सफल होगी तेरी आराधना। आज तो काकी ने मुझे पकड़ ही लिया था। घर जाने पर वो 1000 सवाल पूछेंगी, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। ये लड़की ना मुझे इस हक्का नूडल्स की तरह गोल 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 घुमा रही है। अरे मेरे घुटनों की तो घंटी बज गई है। मुझे समझ में नहीं आता इतनी बेअक्ल लड़की अचानक उसमें अक्ल कहाँ से आ गई। एक बार इसका पर्दाफाश कर दूंगी ना, फिर देखो कैसे चटनी बनाती हूँ इसकी मैं। अबे ये चटनी है, चूरमा है, हाँ? तीखा है ना क्या? जाओ। अरे क्या देख रहे हो? चुड़ैल लग रही हूँ क्या? ए सुनो, उधर एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? अरे देखो। दामिनी जी, आप मुझे हाथ दीजिए। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। आगे एक्सीडेंट हो गया है, चलो। अरे क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया। अरे बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, बेचारी नीचे गिर गई है। एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। अब तो पुलिस केस होगा। एक मिनट। हेलो, पुलिस केस? अरे भाई साहब क्या हुआ? अभी एक औरत खाई में गिरी है। अरे हाँ, कैसे? वो देखो, ये कैसे हुआ? हाँ? ये तो दामिनी की कार है। क्या? अरे ये फोन तो उसी औरत का है जो अभी खाई में गिरी है। क्या? हाँ, ये हम लोग पीछे हो जाते हैं, बहुत गहरी खाई है। दामिनी! अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? रुको! अरे गिर जाओगे! अरे पीछे हटो! अरे पीछे हटो! आई क्या हुआ है इसे? दोपहर से रात हो गई, अभी तक इसे होश नहीं आया। भाई बाबा भी 2 दिन से हॉस्पिटल से अभी तक घर नहीं आए। ये सब चल क्या रहा है? आई मुझे कुछ तो बताओ। अरे मुझे नहीं मालूम, मैं जानना चाहती हूँ खुद। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। नहीं, ये नहीं हो सकता। पानी लेके ये कभी नहीं हो सकता। अरे आलू क्या हो गया? होश में आ। आई पानी। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ आरू? क्या हुआ? क्या देख रही है? अरे क्या हो गया तुझे? आरू, तू अब चुपचाप मुझे सब बता। वो माता रानी के मंदिर में क्या हुआ? और वो एक्सीडेंट के वहां तू कैसे पहुंच गई? किसका एक्सीडेंट हुआ था? अरे मैं वहां पहुंची और तुझे बचाया मैंने इसलिए, नहीं तो ना पुलिस के फालतू लफड़े में पड़ जाती तू।
बोल मुझे क्या हुआ? वो नहीं रही इस बच्चे की माँ। नहीं, अब क्या होगा? जरूर आज कुछ हुआ है और ये मुझसे छुपा रही है। सुना है ये एक्सीडेंट हुआ है, पर अचानक ये कैसे? माधव जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। आप अभी तक यहीं बैठे हैं? बाहर पूरा परिवार, रिश्तेदार आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आप घर के बड़े, पापा जी का अंतिम संस्कार आपको ही करना है। पापा जी तो चले गए दामिनी, इतना बड़ा परिवार, पापा का इतना बड़ा बिजनेस, पापा जी की रेपुटेशन, सब कैसे संभालूंगा मैं? किचन छोटा है अभी, हमीन का दीदी, उनकी हालत तुम अच्छी तरह जानती हो। पापा जी ये सारी जिम्मेदारियां संभालते थे मैं। और अब आप ये जिम्मेदारी उठाएंगे और इस काम में हर कदम पर मैं आपका साथ दूंगी। आप बाहर की जिम्मेदारियां संभालना, मैं घर संभालूंगी। और देखना, इस घर में मैं सबका ऐसा ख्याल रखूंगी जैसे माँ अपने बच्चों का रखती है। आप संभाल लेंगे, पहले से भी अच्छी तरह। तुम हो तो शायद सब कुछ समझ जाए। दीदी, दीदी, जब से बड़े भैया आए हैं वो कमरे से बाहर ही नहीं आए। पंडित जी ने कहा है कि अंतिम संस्कार में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। आप तो बड़े भैया को जानती हैं, वो किसी की नहीं सुनते। अगर आप उन्हें एक बार... कब तक आप जीजी की आड़ में छुपकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे? अरे हमारे घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरी इकलौती जेठानी नहीं रही और बड़े भैया ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है और आप जीजी को परेशान कर रहे हैं। अपने आप से फैसला नहीं कर सकते कि क्या करना है? अब जीजी आप ही समझाइए ना इन्हें। भारद्वाज फैमिली के छोटे बेटे हैं, अब बड़े भैया नहीं रहेंगे। मेरा मतलब है बड़े भैया के गैर मौजूदगी में तो सारे फैसले इन्हें ही लेने हैं। अब लोगों को भी तो लगना चाहिए ना कि किशन दास भी अपने फैसले खुद ले सकता है। अरे मैं दीदी से वही तो पूछ रहा हूँ कि बड़े भैया को बाहर कैसे निकालें। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे जाइए, जाकर भैया को लेकर आइए और उनको बताइए कि करना क्या है। और जीजी, हमसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। बड़े भैया जेठानी जी ने खुद ही मुंबई जाने का फैसला ले लिया। आप तीनों ने मिलकर फैसला ले लिया, हमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। माफ कीजिए जीजी, पर बेपास तो मैं भी हूँ, पर मेरे घर में कोई कदर ही नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ कि क्या जरूरत थी डेमोक्रेसी और सैरोगेसी के चक्कर में मुंबई जाने की। अब देखिए ना कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अब यहाँ होती तो कोई मदद भी मिल जाती। अरे हम लोग पहुंच जाते, पर वहां कैसे? अब जेठानी जी गई तो थी बच्चा लेने, खुद ही वापस नहीं आई। जगह और मौका देकर बात किया करो। अब कहने सुनने के लिए रह क्या गया है जीजी? मैं तो देवरानी हूँ, मेरी कहाँ कोई सुनता है। लेकिन आप तो जीजी हैं सबकी, आप तो समझा सकती थी ना उन्हें। अरे जहाँ इतने साल बिना बच्चे के निकाल लिए, आगे का समय भी निकाल लेते। और हमारे बच्चे भी तो है ना, वो क्या उनके बच्चे नहीं है? तो फिर क्या जरूरत है इलाज विलाज करवाने की? और यहाँ बरेली में भी तो अच्छे अस्पताल है ना जीजी। मैं भी एक माँ हूँ, तुम भी एक माँ हो। माँ की चाहत क्या होती है ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं।
माँ बनने के लिए एक औरत किसी भी हद तक जा सकती है। ये भी बेचारी बच्चे की उम्मीद में मुंबई गई थी। ऐसे में जब भगवान उसे नहीं रोक सकते थे तो मैं क्या चीज हूं? शायद नियति भी यही चाहता। नियति नहीं जीजी, अरे जेठानी जी गई तो थी बच्चा लेने और खुद ही वहां से वापस नहीं लौटी और बेचारे बड़े भैया रह गए ना अकेले।